स्टूडेंट्स वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़े प्रश्नमाला 10A पढ़ रहे हैं। लाभ और हानि अंक गणित पढ़ रहे हैं। प्रश्नमाला 10A का पिछले क्लास में हम लोग 9 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे 10 से आगे पढ़ेंगे, 10-11 पढ़ेंगे इसमें। तो 10वां क्वेश्चन है, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि लाभ ही होगा। 10 को पुस्तक खरीद रहा है और 9 पुस्तक को बेचने में ही उसको उतना पैसा मिल जा रहा है, तो एक पुस्तक का लाभ हो जाएगा। तो हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। इसको यदि कंपटीशन में हल करना है तो ट्रिक से निकाल लेंगे। इसमें 10 माइनस 9 हो जाएगा, 10 माइनस 9। और इसमें ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य वाला पर ध्यान देंगे। 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, उससे भाग दे देंगे और गुना में 100 कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 1/9 गुना में 100, यानी 100/9% का लाभ हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। एक और ट्रिक है कि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 10 कॉस्ट प्राइस यानी CP बराबर है किसके, 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, SP सेलिंग प्राइस। तो CP बटा में SP, CP बटा में SP बराबर क्या हो जाएगा, 9/10। अब ये हो जाएगा CP बराबर 9 मान लेंगे और SP बराबर 10 मान लेंगे। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपको 10 माइनस 9 बटा में और बटा में CP क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य, तो CP हो जाएगा 9 मान लिया जाता है। तो इस तरह से भी बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100/9%। लेकिन जब हमको एग्ज़ाम में बनाना होगा, 8वां क्लास के एग्ज़ाम में बनाना होगा, तो बनाने की विधि क्या है, इस तरह से बनाएंगे। मान ले कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपया है, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मान ले कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 10 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपया है, 10 रुपया हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य जो है, 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 10 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य हमको कितना आया है, 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 10 रुपया आया है, 10 रुपया। तो यहाँ पर 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हो गया 10 रुपया। तो एक पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा 10/9 रुपया। और कितना पुस्तक है, 10 पुस्तक खरीदे हैं तो 10 पुस्तक बेचेंगे, तब ना लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। तो 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 10/9 और गुना में 10, यानी 100/9 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य निकल गया और क्रय मूल्य हमको कितना है, 10 रुपया है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 100/9 माइनस क्रय मूल्य 10। इसको करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 9, 100 माइनस 9 दहा 90। ये कितना हो गया, लाभ हमको 10/9 रुपया का, 10/9 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या इतना होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100 होता है लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना है, 10/9 बटा में क्रय मूल्य कितना है 10 और गुना में 100। तो ये आपको हो जाएगा 10/9 है, गुना में ये हो जाएगा 1/10, 10 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 गुना में 100। ये कट जाएगा तो भी आपको आ जाएगा 100/9% लाभ हो जाएगा। थोड़ा सा ये कंजस्टेड हो गया, तो इसको देख लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर जो है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो लाभ हमको कितना मिल गया, 10/9 रुपया। तो 10/9 रुपया और बटा में क्रय मूल्य जो है 10 रुपया क्रय मूल्य है, 10 रुपया यहाँ पर क्रय मूल्य है, और गुना में 100। तो 10/9 बटा में जब 10 है तो 10/9 गुना में हो जाएगा 1/10, 1/10 गुना में 100। तो 10 10 ये कट जाएगा,
100/9, तो 100/9% हो जाएगा लाभ। इसको हम लोग पूर्णांक में बदल लेंगे तो आ जाएगा, इसको पूर्णांक में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 पूर्णांक कुछ हो जाएगा, 11.1/9% हो जाएगा। 11×9 = 100/9, 11 पूर्णांक 1/9% आंसर हो जाएगा। इस तरह से 11वां नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ट्रिक से कैसे निकालेंगे, 51 - 50 कर देंगे। 51 - 50 बताए थे कि विक्रय मूल्य को बटा में कर देते हैं इसमें। इस तरह के क्वेश्चन में यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर इस तरह का क्वेश्चन आए, या 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस तरह का क्वेश्चन आए तो घटाव करके और जो विक्रय मूल्य वाला है उसको बटा में कर देते हैं। 51 - 50 बटा में 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के साथ कितना है, 50 है, तो 50 बटा में कर दिए तो 1/50 हो जाएगा। 1/50 और गुना में 100, गुना में 100 कर देंगे तब क्या हो जाएगा, 50 दूनी का 2% हो जाएगा इसका आंसर। तो और एक ट्रिक है जो क्या है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य माने 50 सेलिंग प्राइस बराबर 51 कॉस्ट प्राइस, 51 कॉस्ट प्राइस और SP बटा में CP कर देंगे तो हो जाएगा 51/50। अब इसी को मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, इसको मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बराबर हो जाएगा 51 SP, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस 51 - 50 बटा में CP 50, 1/50 और गुना में 100। इस तरह से भी हमको 2% आ जाएगा। लेकिन इसको यदि हमको एग्जाम में बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, इसको विधिवत रूप से बनाएंगे एग्जाम में जैसे बनना चाहिए। ये तो ट्रिक के माध्यम से हमको, ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको बताएं, लेकिन एग्जाम में बनाना होगा तो इस तरह से बनाएंगे। कह रहा है कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 51 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 51 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 51 रुपया हो जाएगा। अब प्रश्न से है 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 51 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 51 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 51 रुपया। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 51/50 हो जाएगा। इस तरह से 51 वस्तु को खरीदा गया है तो 51 वस्तु ही बेचा जाएगा, तो 51 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 51/50 गुना में 51 हो गया। ये हो गया 51 वस्तु का विक्रय मूल्य। इतना ही रहने देते हैं, कितना हो जाएगा, इतना ही रुपया हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य निकल गया। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है हमको, 51 गुना 51/50 और माइनस क्रय मूल्य कितना है 51 वस्तु का 51। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 कॉमन ले लिए, 51 कॉमन ले तो बच गया कितना है 51/50, 51/50 माइनस 51 कॉमन ले तो हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 51 × 50 हो जाएगा नीचे 51 - 50, यानी हो जाएगा 51 गुना 1/50 रुपया लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया, तो अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। लाभ प्रतिशत यहाँ पर कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100। तो लाभ हमको कितना मिल गया, 51/50 रुपया का लाभ मिल गया, और बटा में क्रय मूल्य यानी 51 रुपया और गुना में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 51/50, ये 51 है तो ये आ जाएगा 1/51 और गुना में 100। इस तरह से 51 कट गया, 50 दूनी का 100, यानी 2% लाभ हमारा आंसर हो जाएगा।
तो ठीक है, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे 12 13 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।